आप मैथ्स में एकदम पावरफुल हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे, 100/100 मार्क्स ला सकते हो मैथ्स में। फिर आपके दिमाग में ऐसी बैठ जाएगी कि क्वेश्चंस को पढ़ते ही आपको समझ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जो मेरे ट्रिक से पढ़ेंगे, जो मैं बता रहा हूँ, आपको रीजन की जरूरत ही नहीं है, साथ साथ आपके रीजन हो जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगी मैथ्स ऐसा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इससे दोस्तों आपको लगेगा कि आप ज़्यादा समय ले रहे हो, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आप ज़्यादा समय ले रहे हो, आप 1 घंटे ले रहे हो, सामने वाला उसको 45 मिनट में पढ़ के निकल जा रहा है, समझ में आ जा रहा है उसको, आपको ये लगेगा। किंतु आप ये मत भूलिए, जो सामने वाला 45 मिनट ले रहा है, आप 1 घंटे ले रहे हो, तो सामने वाला ये सोच के ले रहा है कि उसको रीजन भी करना है। जी हाँ दोस्तों, वो रीजन भी करेगा, उसको एक बार में विश्वास नहीं है, खुद पे सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसको बिलीफ ही नहीं है कि वह एक बार ही पढ़ के निकाल लेगा। वो एक बार वो ये सोच रहा है कि एक बार बुक को पहले पढ़ूंगा, कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर रिविजन करूंगा, तब उसको समझ में आएगा, तब उसको विश्वास आएगा कि वो सॉल्व कर सकता है गणित के क्वेश्चन, तब वह एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकता है, उसको इस बात की विश्वास है। किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जो मेरे ट्रिक से पढ़ेंगे, जो मैं बता रहा हूँ, आपको रीजन की जरूरत ही नहीं है, साथ साथ आपके रीजन हो जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगी मैथ्स ऐसा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इसलिए स्टार्टिंग में आपको समय लग सकता है, आपको लगेगा स्टार्टिंग में आपको बेशक समय लग सकता है, किंतु इसका फल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप मैथ्स में एकदम पावरफुल हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे, 100/100 मार्क्स ला सकते हो मैथ्स में। फिर आपके दिमाग में ऐसी बैठ जाएगी कि क्वेश्चंस को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में यह फार्मूले लगेंगे, इस मेथड से बनेगी आपकी क्वेश्चन, तो फिर वही सॉल्व हो गए। इसलिए अब मैं जो जैसा ट्रिक बता रहा हूँ, अब बिल्कुल वैसा ही फॉलो कीजिए, दुनियादारी छोड़िए। कितना समय लगता है, समय लो आप स्टार्टिंग में, बेशक स्टार्टिंग में समय लो, किंतु आप इस मेथड को अप्लाई करो, ट्रिक को अप्लाई करो पूरी तरीके से। तो दोस्तों, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो टीचर सबसे पहले आपसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मिलने के बाद 5 मिनट आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स को पढ़िए, सारे क्वेश्चन को आप 5 मिनट सिर्फ पढ़ने में ही दीजिए, तो उसके बाद समझिए उसको, फिर जो क्वेश्चन आपको समझ में आता है, जिसके आंसर्स आपको मालूम है, आप उन्हीं को पहले सॉल्व कीजिए। ऐसे क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं टीचर्स? एग्जाम हॉल में बैठते ही टीचर्स आपसे यही बोलते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर को पहले ध्यान से पढ़िए, 5 मिनट आप अपना पूरा समय क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में ही लगाइए, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं उसको आप पहले सॉल्व कीजिए। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उन्हें पता रहता है कि क्वेश्चंस में ही, गणित के क्वेश्चन पेपर में ही, क्वेश्चन में ही उसके आंसर छुपे हुए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, गणित के क्वेश्चन में ही उसके आंसर छुपे हुए होते हैं। यदि हमें यही समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, सामने वाला पूछ क्या रहा है, तो उसके आंसर तो वहीं पे सॉल्व हो जा रहा है। कि क्वेश्चन को देखते ही, क्वेश्चन को रीड करते ही यदि हमें यह समझ आ जाए कि उस क्वेश्चन में कौन से मेथड लगेंगे, कौन से फार्मूले लगेंगे, किस टॉपिक पे वह बेस्ड है, फिर तो क्वेश्चन हमारे वहीं पे सॉल्व हो गए। बाकी तो आपको परफॉर्म करना है। फिर आखिर हमें क्या करना है ऐसा कि हमें क्वेश्चन को देखते ही, क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें यह समझ में आ जाए कि इसमें कौन से फार्मूले लगेंगे, कौन सी विधि से यह बनेगी, किस टॉपिक पे बेस्ड है यह क्वेश्चन, आखिर क्या है, ऐसे कैसे हमें पता चलेगा? क्या कोई भगवान हमें आकर बताएगा? कौन बताएगा हमें? हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में कौन से फार्मूले लगेंगे, कौन से विधि से बनेगी? यह क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें कैसे समझ में आ जाएगी ये चीज? तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पूरे मैथमेटिक्स का निचोड़ है मेरा इस वीडियो में, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। फिर आपको मैथ में 100%, 100/100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप मैथ्स में 0 से शुरुआत कर रहे हो, फिर भी आपको मैथ्स में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आपके लिए नॉलेजेबल साबित हो ये वीडियो, तो कमेंट में थैंक यू सर जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह 5 बजे 6 बजे जितने टाइम भी आप उठते हैं, मैथ्स का बुक निकालिए, फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स निकालिए, उसको पढ़ने बैठिए। जैसे ही आप उसको पढ़ना बैठते हैं,
तो सारे चीज़ भूल जाइए, समझिए ब्लैंक पेपर है, आप कोरा कागज हो समझो। ठीक है, अब सारे चीज़ कौन सा क्वेश्चन आएंगे, कौन सा फलाने ढकाने क्वेश्चन, किस अध्याय से दुनियादारी, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कौन सा अंकित अनुशीलन, अजय माला, सॉल्यूशन, आंसर, सॉल्व पेपर्स, अनसॉल्व पेपर्स, सब चीज़ आप भूल जाइए। आप केवल बुक को, जो आपके पास बुक है, जिस बुक से आपको क्लास में आपको पढ़ाई जा रही है, उस बुक को आप पकड़िए, लेसन 1 से स्टार्ट कीजिए। लेसन 1 के पैराग्राफ 1 के पॉइंट 1 से, टॉपिक 1 से आप शुरुआत कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट। और लेसन 1 में जितने भी मेथड हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, पहले आप क्वेश्चन पेपर को भूल जाइए, क्वेश्चन को भूल जाइए आप। लेसन 1 से, पैराग्राफ 1 से, टॉपिक 1 से शुरुआत कीजिए। जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी मेथड हैं, सबको आप समझिए। यदि किसी फार्मूले को आपके बुक में उसकी उत्पत्ति करके दिया गया है पूरा, कि यह फार्मूला कहाँ से कैसे आया, तो आप उसको भी समझिए पूरा, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। शुरुआत से अंत तक पूरा लेसन 1 में जितने भी मेथड हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, पहले उसको आप पढ़िए, उसको समझिए। क्वेश्चन पेपर अभी भूल जाइए आप, लेसन 1 को आप पढ़ लिए, समझ लिए जितने टॉपिक्स हैं। उसके बाद आप, अब मैं मान के चलूँ कि आपने जितने टॉपिक्स हैं, जितने फार्मूले हैं, जितने मेथड हैं लेसन 1 में मैथ्स के, उसको कंप्लीट कर लिए, समझ लिए हैं। तो उसके बाद अब आप कहाँ जाना है, एग्जाम्पल्स में जाना है। जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं बुक्स में, वो जनरली आपकी जो लेसन 1 में जितने भी आपके एग्जाम्पल दिए हों, लेसन 1 का निचोड़ रहता है, उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आप उस एग्जाम्पल को क्या करोगे, सॉल्व करना, ना सॉल्व करने नहीं बैठना है आपको, उस एग्जाम्पल को देखना है। आप हो सके, मेरी सलाह है, आप एग्जाम्पल में जो सॉल्व करके दिया हुआ है उसको कवर कर दो, आपके नोटबुक से, पेपर से, किसी से भी आप उसको कवर कर दो, उसको सॉल्यूशन को। आप केवल एग्जाम्पल के जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन है, जिस एग्जाम्पल को आप फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, तो उसके आंसर कवर कर दो, उसको सॉल्यूशन कवर कर दो। आप सिर्फ उस क्वेश्चन पढ़ो, एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन पढ़ो और समझने का प्रयास करो कि क्या बोल रहा है, सामने वाला पूछ क्या रहा है। जो मैंने आपको बताया कि आपने लेसन 1 के टॉपिक 1 से पूरा लेसन 1 में जितने टॉपिक हैं, जितने मेथड हैं, जितने फार्मूले हैं, उसको समझ लिया है, तो आपको क्वेश्चन के एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है उसको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सामने वाला पूछ क्या रहा है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है अभी भी कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, मतलब आपने ठीक से तैयारी नहीं की। आप फिर से शुरुआत कीजिए, फिर से पढ़िए। आपको समय बेशक लग सकता है शुरू में, तो आप स्टार्टिंग से जितने टॉपिक हैं, जितने पॉइंट्स हैं, जितने मेथड्स हैं, उसको लेसन 1 के सभी को कंप्लीट कीजिए, एकदम कंठस्थ कीजिए, माइंड में आपको बिठा लीजिए। उसके बाद फिर उस एग्जाम्पल को पढ़िए। एग्जाम्पल को आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन मेथड में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में क्या मेथड लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपने स्टार्टिंग से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़े हैं, जितने मेथड हैं, जितने फार्मूले हैं लेसन 1 में, तो आपको उस एग्जाम्पल के क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है सामने वाला। फिर आपको एग्जाम्पल के सॉल्यूशन भूल जाओ, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आप उसको अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए। फिर 2 + 2 4 ही होता है, 5 नहीं होता भाई। सामने वाला जो पूछ रहा है आपको वही देना है, वही आंसर देना है। कि बाहर से भी क्वेश्चन, कई बार बोलते हैं इंसान बाहर से क्वेश्चन आ गए, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अरे भाई, बाहर से भी क्वेश्चंस आ गए तो जो टॉपिक पढ़े हो, जो मेथड, जो फार्मूला, उसी फार्मूले से तो आएगा। क्या कोई और कहीं मैथ्स में क्या फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़ी ना भरेंगे हैं, मैथ्स में केमिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ी ना भर देंगे। यदि बाहर से भी आ गया तो जो टॉपिक्स है, जो मेथड हैं, उसी टॉपिक से आएंगे। क्वेश्चन अलग आ सकते हैं, किंतु उसी टॉपिक, उसी मेथड से, उसी फार्मूले से ही तो आएंगे। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि बाहर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो भी, यदि मैं जिस ट्रिक से बता रहा हूँ उस ट्रिक से यदि जितने फार्मूले, जितने ट्रिक्स, जितने टॉपिक्स हैं उसको पढ़े रहोगे, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप उसको सॉल्व अच्छे से करोगे, 100 में 100 मार्क्स लाओगे आप। तो इसलिए आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको कौन सा टॉपिक से आया है, कौन सा मेथड से। फिर आप उसको सॉल्व कीजिए,
कि ये मेथड से तो बन रहा है, ये मेथड से तो इक्वेशन बन रहा है, इसमें ये फार्मूला लगा, आप उसको सॉल्यूशन करने स्टार्ट कीजिए, आंसर आपके रेडी। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट एग्जांपल में ही जाए। अभी क्वेश्चन प्रश्नावली को आप भूल जाओ, आंसर क्वेश्चन को, आप फिर नेक्स्ट एग्जांपल में जाओ। कई बार क्या है, एग्जांपल को सेम प्रिंट कर देते हैं एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन पेपर में आपको सेम टू सेम एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिए हैं उसको सेम प्रिंट करके दे दिए रहते हैं। इसलिए एग्जाम्पल आपको एक भी नहीं छोड़ना है, जितने एग्जाम्पल है सबको सॉल्व करना है। पहले एग्जाम्पल को रीड करना है, फिर आपको समझना है कि कौन सा क्वेश्चन ये किस टाइप का मेथड से बनेगा, कौन कौन सा फार्मूला लगेंगे, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है, फिर आपको मैच करना है। आंसर तो सही है। अरे आपको समझ में आ गया कौन सा मेथड लगेगा, उसको बुक को देखने की क्या ज़रूरत है, आप सॉल्व करो, आंसर रेडी। अब आपके सारे टॉपिक्स कवर हो गए, बुक्स के सारे मेथड, सारे फार्मूले कवर हो गए, उसके बाद आपने एग्जाम्पल्स भी कवर कर लिए। अब आपको जाना है प्रश्नावली सेशन में, आंसर क्वेश्चन सेशन में। जितने क्वेश्चंस हैं आपको सबको समझना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है यार, क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए क्या पूछ रहा है। यदि आपने लेसन 1 से पूरे टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं, एग्जाम्पल भी कवर कर लिए हैं, तो आपको जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है उसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला पूछ क्या रहा है। आप फिर क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर अपना लिखना, सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कीजिए। अब आपने चूंकि सारे टॉपिक, सारे मेथड, सारे पॉइंट लेसन 1 के कंप्लीट कर लिए, एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए, और आपके बुक के जो प्रश्नावली के जो आंसर क्वेश्चंस हैं वो सब आपने कंप्लीट कर लिए। अब आपको देखना है जो गाइड्स हैं, छोटी छोटी शॉर्ट और शॉर्ट पेपर्स हैं, प्रबोध भारती, प्रबोध माला, दुनियादारी, आपके जो छोटी छोटी गाइड्स हैं जिनसे क्वेश्चन अधिकतर आती हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। अब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये देखना है आपको एग्जाम हॉल में, ठीक है। उनसे आप ये देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ रही हैं। अब उस टाइप के क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आपको उसको सॉल्यूशन अपने हिसाब से करना है। वो सॉल्यूशन बुक के उसको रटना नहीं है इस टाइप का वो किया है बोल के ना, अपने क्वेश्चन समझो, उनसे क्वेश्चन उठाओ गाइड से, अब उसको समझ के उसके फिर सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करो। उनसे क्वेश्चन उठाकर अब उनका आप सॉल्यूशन स्टार्ट करो बनाना। समझ में आ गया। अब आपको यदि आप स्ट्रिक्ट से बनाते हो, रीजन तो आपकी इसमें हो गया, अब आपको रीजन करने की ज़रूरत ही क्या है। आपके टॉपिक कवर, मेथड, फार्मूले सब कवर हो ही चुके हैं, एग्जाम्पल कवर हो ही चुके हैं, अपने बुक्स के भी क्वेश्चन पेपर सभी सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको गाइड की देखने हैं, जो आते हैं, जिस टॉपिक से जितने ज़्यादा मार्क्स से आते हैं उसको आप सेलेक्ट करना है, उसको आपको सॉल्व करना है। आपके क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए। अब क्या है, जब लेसन 1 हुआ तो इसी सेम प्रोसेस आप लेसन 2, लेसन 3 नेक्स्ट से आप अप्लाई कीजिए नेक्स्ट लेसन पे। क्या है, क्वेश्चन को देखते ही समझ में यदि आपको आ जाए कौन सा फार्मूला लग रहा है, कौन से मेथड लग रहे हैं, तो आप क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो गया, बाकी परफॉर्म करना है आपको। तो इसके लिए ज़रूरी है आप लेसन 1 का पॉइंट 1 से, टॉपिक 1 से शुरुआत कीजिए। जितने मेथड्स हैं, जितने फार्मूले हैं, जितने विधियाँ हैं, सबको समझिए। रट्टा नहीं मारना है, समझना है, माइंड में बिठाना है कि क्या क्या कह रहा है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है फार्मूले के। उसके बाद क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और क्वेश्चन से फिर समझना है कि क्या मेथड लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, फिर आपको सॉल्व करना है। यदि इस ट्रिक का आप आजमाते हो 100/100 मार्क्स आप ला सकते हो। मैथ्स में यदि आप 0 हो तो भी कोई बात नहीं, इस मेथड को अप्लाई करके आप हीरो हो सकते हो मैथ्स में। मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग जोन बन सकता है। तो आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट में आप थैंक यू ज़रूर लिखिए और बताइए कि कैसा लगा। दोस्तों यदि और आपको कुछ प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, यदि दूसरे सब्जेक्ट का भी आप जानना चाहोगे कैसा पढ़ें, यदि आप फिजिक्स में, बायोलॉजी में, किसी भी सब्जेक्ट में, यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में जानना चाहोगे कि किस टाइप का पढ़ाई करें, कैसा स्टडी करें, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, बताइए मुझे, मैं आपको ज़रूर उस पर पार्टिकुलर वीडियो बनाकर आपको देना चाहूँगा। धन्यवाद।